और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां ईंट भट्टे में छुपे तेंदुए ने एक युवक पर हमला बोल दिया, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई वो भी काफी हैरान करने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए युवक खूंखार तेंदुए से भिड़ गया और फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। अपनी जान को बचाने के लिए ये जज्बा बेमिसाल है। मौत गिरेबान पकड़ कर बैठी थी, लेकिन ये शख्स हार मानने को तैयार नहीं था। हर दिल में मौत का खौफ होता है। तेंदुए और इंसान का युद्ध चल रहा था। हिम्मत बढ़ाने वाले कई थे, पास जाने से सब बच रहे थे। एक शख्स करीब गया जरूर, लेकिन अगले ही पल जान बचाकर भागा। तेंदुए की ताकत का मुकाबला नहीं है, लेकिन मिट्टी के लाल के हौसले भी बेमिसाल हैं। जंग 15 मिनट तक चली। तेंदुआ मार खाते खाते पस्त पड़ गया। घायल युवक भी बुरी तरह से थक चुका था। मुकाबला टाई रहा। दोनों योद्धा अपने अपने रास्ते बढ़ गए। खेत में छुपे तेंदुए को वन विभाग ने काबू किया। उससे भिड़ने वाले युवक समेत कुल 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब एक और दिल दहला देने वाली खबर आपको दिखाते हैं। राजस्थान के उदयपुर से खबर है। वीडियो इतना भयानक है कि देखेंगे तो आप भी दहल जाएंगे। दरअसल एक मासूम के ऊपर कुछ खूंखार कुत्ते ऐसे टूटे कि इलाके में हड़कंप मच गया और एक खौफनाक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 डॉगीज का आतंक देखिए। डॉगी के बीच एक मासूम बच्चा घिर चुका है। 5 डॉगी मासूम को काट खाने पर आमादा है। मासूम बच्चा डरा हुआ, घबराया हुआ है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश नाकाम रही। भागने की कोशिश में बच्चा जमीन पर जा गिरा और 5 डॉगी बच्चे के ऊपर टूट पड़े। डॉगी के भौंकने की आवाज और बच्चे के चिल्लाने की आवाज इलाके में गूंज रही थी। तभी एक घर से महिला बच्चे को बचाने की मंशा से बाहर आई, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। उधर बच्चा खुद को बचाने के लिए खूब कोशिशें करता रहा और फिर से भागने की कोशिश की। भाग भी गया, लेकिन खतरनाक डॉगी ने बच्चे को फिर से धर दबोचा। ये पूरा वीडियो राजस्थान के उदयपुर का है। डॉगी के हमले में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के जयपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हाईवे पर मेथनॉल से भरा टैंकर अचानक से पलट गया। हादसे के बाद टैंकर आग का गोला बन गया और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। और हाईवे पर मेथनॉल टैंकर में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच हाईवे पर पलटा टैंकर धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण अग्निकांड दूदू इलाके में NH-48 पर मौखमपुरा के पास हुआ, जहां मेथनॉल से भरा एक टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा था। तभी अचानक टैंकर के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और टैंकर हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया और टैंकर का ड्राइवर आग की लपटों में घिर गया और इस भीषण आग में जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। घर में सोते वक्त आपको भी मच्छरों से पाला जरूर पड़ा होगा, जब मच्छर हमारा खून पी जाते हैं। लेकिन अब ये मच्छर सिर्फ खून नहीं पी रहे हैं, ये जासूसी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चीन ने मच्छर के आकार का एक ड्रोन बनाया है। जानिए इसकी खासियत क्या है और ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आकार इनका बताते हैं आपको कितना बड़ा आकार की ये होते हैं। करीब 1.3 से 1.5 सेंटीमीटर इसका आकार है, जो मच्छर या छोटे पक्षी जैसा डिजाइन दिखता है। बिल्कुल, एक मच्छर कितना छोटा होता है आप सोचिए, उसकी बराबर का ये ड्रोन यहाँ पर तैयार किया है। 2 पंख, छोटे पंख होते हैं, 3 पतले पैर इसके होते हैं और इस ड्रोन के अंदर आप देखिए क्या क्या चीजें और होती हैं। बिल्कुल मच्छर के आकार का, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। करीब 35 ग्राम इसका छोटा आकार है, बहुत ज्यादा छोटा यानी आयुषी है। बिल्कुल, वजन इसका 35 ग्राम और छोटे आकार का ये होता है। स्पेशली इसे डिजाइन किया गया है। ड्रैगन का मच्छर ड्रोन ये है और किस तरीके से इसे बनाया गया है, डिजाइन किया गया। वजन रडार आंखों को भेदने में ये सक्षम है। रडार इसकी कितनी आंखों को भेदने में ये सक्षम होता है और बिना शोर किए ये उड़ सकता है, यानी कि बिना आवाज किए ये उड़ भी सकता है।
और इसको जितना साइज है इसका जाहिर तौर पर इसको पकड़ना, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव। ये बताया जा रहा है कि इसको जो है इसका पता लगा पाना रहता है यहाँ पर टारगेटिंग सिस्टम, कैमरा, माइक्रोफोन, थर्मल, लेजर इमेजिंग, ये तमाम चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। बिल्कुल, ये खासियत इसकी हम आपको बता रहे हैं। और टारगेटिंग सिस्टम जीपीएस एआई आधारित, यानी कि जीपीएस इसमें बनाया गया है, एआई आधारित इसे पूरा रखा गया है। तो क्या क्या खासियत है इस ड्रोन की, और रियल टाइम डेटा संग्रह करने में भी ये सक्षम है। ड्रोन को स्मार्टफोन से नियंत्रित किया जा सकता है और जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तो आप सोचिए एक मच्छर और मच्छर के साइज का ड्रोन, कैसे यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। अब जानिए कि चीन का मच्छर ड्रोन सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, चीन विस्तारवादी नीति का शिकार, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, भविष्य में हथियारों से लैस इसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे देशों के लिए भी एक खतरा है। भारत को रडार डेवलप करने होंगे जो इन ड्रोन्स को जो है वो पता लगा पाए, इनको पकड़ पाए। मच्छर ड्रोन जो है घुसपैठ के लिए इसको इस्तेमाल किया सकता है, जासूसी के लिए जाहिर तौर पर, और क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन को डिटेक्ट ताकि कर सकें। तमाम चीजों पर यहाँ पर काम करना होगा। बिल्कुल, और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थान पुलिस इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्टंट को लेकर लगातार एक्शन में है। सीकर में एक पिता को बच्चों की मासूम सी जिद पूरी करना भारी पड़ गया। यहाँ पर बाबूलाल नाम का एक शख्स अपने 2 बच्चों को कार की बोनट पर बिठाकर हाईवे पर घुमा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हवालात की हवा खिला दी है। थोड़ी सी लापरवाही और मस्ती बच्चों की जिद पूरी करने की चाह न केवल आपके बच्चों की जान खतरे में डाल सकती है, बल्कि आपको हवालात की सैर भी करा सकती है। और ऐसा ही कुछ सीकर के रहने वाले बाबूलाल नाम के एक शख्स के साथ हुआ, जो अपने बच्चों को कार के बोनट पर बिठाकर उन्हें जानलेवा सैर करा रहा था। ये वायरल वीडियो फतेहपुर कोतवाली थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां ये शख्स अपने दोनों बच्चों के साथ कार से निकला था। मौसम खुशनुमा था, बच्चों ने जिद की, पापा बोनट पर बैठकर घुमाएंगे। फिर क्या था, पिता ने बच्चों की बात मान ली और सर्विस रोड पर बच्चों को कार की बोनट पर बिठाकर गाड़ी दौड़ा दी। पिता अपने बच्चों की ये जानलेवा जिद पूरी ही कर रहा था, तभी किसी राहगीर ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही सीकर पुलिस तुरंत एक्शन में आई और गाड़ी के नंबर की पहचान करने के बाद आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गाड़ी भी सीज कर दी। हैदराबाद से हिट एंड रन का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर खड़ी महिला और को एक जोरदार टक्कर यहां पर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि पिकअप की टक्कर के बाद महिला हवा में उछलते हुए कई फीट दूर जाकर गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला के साथ हुआ ये दर्दनाक हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें पिकअप वाहन का ड्राइवर महिला को उड़ाने के बाद फरार होता दिखाई दिया। हिट एंड रन की एक घटना हैदराबाद के कुकुटपल्ली इलाके में हुई। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिया कि बीच सड़क पर एक कार खड़ी है और उसमें से एक महिला उतर रही है। महिला जैसे ही कार से बाहर निकलती है, तभी पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वाहन आया और बेकाबू होकर महिला को कुचलता हुआ निकल गया। पिकअप वाहन से टक्कर के बाद महिला हवा में उछली और कई फीट दूर जा गिरी, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से महिला जा रही थी वो अचानक खराब हो गई थी और बीच सड़क पर रुक गई, जिसके बाद महिला कार से उतर रही थी, तभी पीछे से आ रहे पिकअप वाहन ने उसे कुचल दिया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी पिकअप वाहन के ड्राइवर को तलाश कर रही है। और अब बात करते हैं श्री सांवलिया सेठ के करोड़ों के खजाने की। भक्तों ने उनके श्री चरणों में इतना रुपया चढ़ाया है कि गिनने वाले गिनते गिनते थक गए। लेकिन रुपया है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर पहले दिन की गिनती में दान पात्र से कितने का खजाना निकला, 60 सेकंड में रिपोर्ट आप देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिर्फ 10 ही नहीं, कुल 80 से ज्यादा लोग सिर्फ रुपए गिनने में लगे हैं। श्री सांवलिया सेठ के खजाने में इतने रुपए हैं कि रुपए गिनने वाले गिनते गिनते थक गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन पूरा रुपया गिन नहीं पाए। पहले दिन की गिनती खत्म हुई तो दान पात्र से 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दान राशि की गिनती हुई। बुधवार को अमावस्या और मासिक मेला होने की वजह से गिनती नहीं हो रही है। अब दूसरे चरण की गिनती गुरुवार 26 जून से शुरू होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सुप्रसिद्ध
कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग रोजाना लाखों रुपए प्रभु के श्री चरणों में दान करके आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। दान राशि की गिनती कड़ी सुरक्षा में की जाती है। अब उत्तर प्रदेश से आपको खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां पर पुलिस ने एक ट्रक से 3 करोड़ से ज्यादा की कीमत का गांजा बरामद किया। लेकिन खास बात यह है कि जिस ट्रक से करोड़ों का गांजा पकड़ा गया उस पर ऑन ड्यूटी आर्मी लिखा हुआ था। 60 सेकंड में देखिए मऊ पुलिस ने गांजा तस्करों के प्लान को कैसे फेल किया। ये वो ट्रक है जो ऑन ड्यूटी आर्मी का तमगा लगाकर असम से लखनऊ की सैर पर निकला था। इस ट्रक में 12 क्विंटल से ज्यादा गांजा भरा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी। तस्कर इसी ट्रक के जरिए असम से गांजा लाकर यूपी की राजधानी लखनऊ में इसकी तस्करी चाहते थे। खास बात यह कि ट्रक में मौजूद गांजे के हर पैकेट पर घरेलू सामान की पर्ची चिपकाई गई ताकि कोई शक न हो। लेकिन मऊ पुलिस की सतर्कता ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जनार्दन पांडे नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें और भी 3 लोग शामिल थे। ये उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये लोग असम से लखनऊ ले जा रहे थे। आरोपी जनार्दन पांडे ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गांजा तस्करी के नेटवर्क में उसके साथ 3 और लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस 3 उन फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।